सोचो, एक ऐसा जंगल जो इतना बड़ा है कि अगर इसे नक्शे पर फैलाओ तो अपने देश जैसे कई देश उसमें आराम से समा जाए। एक ऐसा जंगल जहां हर एक कदम पर आपको कोई नई प्रजाति, नया कीड़ा, नया पौधा, यहां तक कि नया रहस्य मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह हमारे भविष्य की गारंटी है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, धरती की धड़कन। अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल जंगलों में से एक नहीं, सबसे बड़ा है। यह लगभग 6 मिलियन से 6.7 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी इतना बड़ा कि साउथ अमेरिका का लगभग 40% हिस्सा अकेले यही जंगल कवर करता है। कल्पना करो, अगर आप इसकी एक साइड से दूसरी साइड तक पैदल जाना चाहें तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन जंगल खत्म नहीं होगा। और यह जंगल सिर्फ एक देश में नहीं, 9 देशों में फैलता है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गियाना। यह अपने आप में एक पूरा संसार है। अमेज़न में जो जिंदगी पाई जाती है वो दुनिया में कहीं और एक साथ नहीं मिलती। यह जगह धरती का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी बैंक है। यहां 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 16,000 अलग अलग पेड़ों की प्रजातियां, 3,000 से अधिक मछलियां, 1,300 पक्षी, 430 से अधिक स्तनधारी जानवर और सैकड़ों एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया की 10% ज्ञात स्पीसीज सिर्फ अमेज़न में रहती हैं। मतलब एक पेड़ के नीचे खड़े रहकर आप जितने पौधे और कीड़े देख सकते हो वो भारत के कई राज्यों की कुल प्रजातियों से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये जंगल विज्ञान के लिए एक खजाना है, क्योंकि यहां हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। अमेज़न को कई बार अर्थ्स लंग्स कहा जाता है, और यह सिर्फ एक कहावत नहीं, एक कड़वी सच्चाई है। यह जंगल इतनी मात्रा में CO2 सोखता है कि पूरी दुनिया के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। दुनिया का करीब 20% लिक्विड फ्रेश वाटर अमेज़न रीजन में है। अमेज़न पानी को रिसाइकिल करता है, बादल बनाता है और साउथ अमेरिका के बड़े हिस्से में बारिश करवाता है। यह पूरा क्षेत्र ग्लोबल क्लाइमेट को बैलेंस करता है। तापमान, ह्यूमिडिटी, मानसून साइकिल्स, सब कुछ। अगर अमेज़न बिगड़ा तो पूरी दुनिया के मौसम पैटर्न बदल जाएंगे। यह सिर्फ ब्राजील का मुद्दा नहीं, यह ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम भारत में बैठे किसी इंसान को अमेज़न से क्या लेना देना? जवाब, बहुत कुछ। पहला, हवा। अमेज़न ग्लोबल CO2 को सोखता है। अगर यह काम कम हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज की मार हर देश झेलेगा। दूसरा, दवाइयां। कई मॉडर्न मेडिसिन के कंपाउंड्स अमेज़न के पौधों से ही मिलते हैं। कैंसर, बुखार, संक्रमण, इनसे जुड़ी कई दवाइयां वर्षावनों से ही आई हैं। तीसरा, बारिश और मौसम। दुनिया की क्लाइमेट सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हैं। अमेज़न में इम्बैलेंस टुवर्ड्स एशियन मॉनसून में डिस्टर्बेंस, मतलब भारत के किसानों पर भी असर पड़ेगा। चौथा, भोजन और संसाधन। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स पर इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड करता है। मतलब साफ है, अमेज़न बचेगा तो दुनिया बचेगी, और दुनिया बचेगी तभी हम। अब समस्या सुनो, इस जंगल का लगभग 20% हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है। गलत खेती, माइनिंग, इलीगल लॉगिंग, फायर्स, इन सब ने जंगल को तेजी से काटा है। सबसे डरावनी बात यह है कि वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, अमेज़न एक टिपिंग पॉइंट के करीब है। अगर जंगल अपनी बारिश बनाने की क्षमता खो देता है तो यह घने रेन फॉरेस्ट से एक सूखा सवाना बन सकता है, और एक बार यह टिपिंग पॉइंट पार हो गया तो जंगल वापस कभी नहीं आएगा। अमेज़न सिर्फ एक जगह नहीं, यह भविष्य की लाइफ इंश्योरेंस है। इसकी मिट्टी, इसकी हवा, इसकी नदियां, ये सब मिलकर धरती को जिंदा रखते हैं। अगर इसे बचा लिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें शुक्रिया कहेंगी। अगर खो गया तो दुनिया का कोई तरीका इसे दोबारा नहीं बना सकेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कहानी सिर्फ इकोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। यहां की हर प्रजाति, हर पेड़, हर नदी हमारी ही लाइफ से जुड़ी है। आज दुनिया पूछ रही है,
क्या हम इस जंगल को बचा पाएंगे? लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम समझ पाएंगे कि अमेज़न का भविष्य हमारा ही भविष्य है? यही सोचिए और अगली बार फिर किसी नई सच्चाई से मिलते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।